हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु। आज के समय में हम सभी के पास लगभग कार है और हम लोग ज़्यादातर NHAI के नेशनल हाईवेज पर सफ़र करते हैं, जहां पर हमें हर कुछ किलोमीटर्स के बाद टोल प्लाजाज मिलते हैं, जहां हमें फास्टैग के साथ टोल चुकाना पड़ता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा टोल चुकाने के कारण या लंबे सफ़र में कई बार टोल प्लाज़ा आने पर हम टोल चुकाना हमें काफ़ी महंगा पड़ जाता है और हमें बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। आज हम आपको टोल प्लाज़ा से ही संबंधित कुछ ऐसे नियम बताने वाले हैं, जहां आपको टोल देने से आप बच सकते हैं और आपका टोल माफ़ हो सकता है। साथ में हम ये भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन-किन लोगों को टोल ना देने की कैटेगरी में रखा है, यानी कि उन्हें टोल नहीं देना होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी हम कहीं सफ़र में जाते हैं, घूमने जाते हैं या घूमने का प्लान बनाते हैं, तो हमारे खर्चों में एक टोल प्लाज़ा का खर्च भी शामिल होता है, जो अच्छे खासे अमाउंट का होता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिसमें आपको टोल देने से आप लोग बच सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब भी टोल पर हम जाते हैं और हम कई बार ऐसा हो जाता है कि कई सारे टोल प्लाज़ास पर भीड़ बहुत ज़्यादा दिखती है, हमें बहुत ज़्यादा रश दिखता है, ट्रैफ़िक दिखता है। तो भारत सरकार ने इस पर एक नियम बनाया है, जो अभी 2 से 3 साल हुए हैं जिसको लागू हुए। हर टोल प्लाज़ा के पहले 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन होगी। उस पर इसका मतलब होता है उस लाइन का कि अगर उस पीली लाइन तक अगर ट्रैफ़िक है या गाड़ियों का जाम लगा हुआ है और आप उस 100 मीटर की लाइन में फँसे हुए हैं और वो वेटिंग पीरियड, आपके फँसने का वेटिंग पीरियड 10 सेकंड से ऊपर होता है, तो आप बिना टोल दिए आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। आपको टोल नहीं देना होगा। अब बात आती है कि कई लोग कहते हैं कि वहाँ टोल प्लाज़ा में टोल कर्मी लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं या बहस करते हैं और इस तरह से वो मानते नहीं हैं। बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। कई बार इसके वीडियोज़ भी आते हैं, जिसमें ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपरगता का व्यवहार करते हैं या इनके साथ भी बहुत सारी समस्याओं का सामना इनको भी करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप उस 10 सेकंड से ज़्यादा आप वेट कर रहे हैं या आप उस पीली लाइन के ट्रैफ़िक में हैं और आपका से ज़बरदस्ती टोल वसूला जा रहा है, तो आप NHAI की हेल्पलाइन नंबर 1033 पर डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप किस तरह आप टोल देने की छूट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात, उन लोगों को भी टोल नहीं देना पड़ता है, जिन लोगों का टोल प्लाज़ा से घर की दूरी 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे होने पर आपका मंथली आप पास बनवा सकते हैं। जैसे 10 किलोमीटर पर लगभग 100 या 150 रुपए का पास बनता है और 20 किलोमीटर के दायरे में होने पर लगभग 300 रुपए या 250 रुपए का पास बनता है। ये रेट डिफरेंट हो सकते हैं टोल प्लाज़ास के हिसाब से, लेकिन काफ़ी कम अमाउंट होता है, आपका मंथली पास बन जाएगा और हो सकता है कि टोल कर्मियों के द्वारा इसका प्रूफ भी आपसे लिया जाए, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा समय-समय पर। लेकिन आप फिर टोल देने से आप बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे नियम और मैंने कई ऐसे वीडियो देखे हैं या कई बार हमारे पास ऐसी शिकायतें आती हैं, केस भी हम लोगों के पास कुछ चल रहे हैं कि टोल प्लाज़ा कर्मियों ने बदतमीज़ी की, उन्हें बताया गया कि हमने 10 सेकंड से ज़्यादा वेट किया है और उन्होंने बात नहीं मानी है। तो उसके लिए मैंने NHAI का आपको हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है, अगर ऐसी कोई भी समस्या होती है, तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, आप सीधे NHAI पर आप कॉल करें या हो सके तो उस सब बातों की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एविडेंस के लिए और जो आपके आगे काम आएगी। अब बात आती है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं या गाड़ियाँ वाहन होते हैं, जिन्हें टोल देने पर छूट होती है जिनकी। उन लोगों को टोल नहीं देना पड़ता है। आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में भी जिन्हें टोल नहीं देना होता है। तो सबसे पहले तो आते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, जिन्हें टोल नहीं देना होता है। और दूसरे आते हैं भारत सरकार की तरफ से, जैसे उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, चीफ जस्टिस हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, लोकसभा अध्यक्ष हैं, हाई कोर्ट के चीफ जज हैं और मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधान परिषद या विधानसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव को टोल में छूट दी जाती है। इन सब के अलावा
सेना के अधिकारियों, सेना के उन जवानों को भी छूट मिलती है जो ड्यूटी पर हों या जिन्हें वीरता चक्र प्राप्त जवान को भी टोल में छूट दी जाती है। इसके अलावा इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस हैं, फायर ब्रिगेड हैं, इन गाड़ियों पर भी टोल की छूट होती है और इन्हें किसी भी तरह का टोल नहीं चुकाना होता है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको बताया कि किन तरीकों से या कौन-कौन से ऐसे कारण होते हैं जब आप सफ़र करते हैं और आपके साथ अगर वो समय वो आपके साथ आता है सामने कि आपको वेट करना होता है टोल प्लाज़ा पर या किसी भी तरह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप किन तरीकों से आप टोल देने से बच सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीज़ल के अलावा टोल भी एक अहम खर्चों में आता है। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है या आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बुरा लगा है या कोई भी आपको इसमें कमेंट करना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, इसको शेयर करिए। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।